मैं जो वादा करूंगा पूरा करूंगा, जो कहूंगा वही करूंगा। ये बात हनुमान बेनीवाल पे बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अपना बड़ा वादा पूरा कर लिया है। हनुमान बेनीवाल ने युवाओं से जो वादा किया था एसआई भर्ती को लेकर के, वो वादा आखिरकार पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने युवाओं से वादा किया था कि दिल्ली जाकर लोकसभा में मैं सबसे पहले आपकी आवाज उठाऊंगा, और सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर के आवाज उठाई और एसआई भर्ती रद्द करने के नारे दिल्ली की संसद में गूंज उठे। जी हां दोस्तों, ये वीडियो सुनिए कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपना बड़ा वादा निभा दिया है। और राजस्थान में हर युवा के दिल में कोई नाम है तो हनुमान बेनीवाल का नाम है। एसआई भर्ती को लेकर खास करके, क्योंकि एसआई भर्ती को लेकर के हनुमान बेनीवाल पिछले 3 महीने से धरने पर थे, और अब दिल्ली जाकर दिल्ली में संसद में राजस्थान के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। एसआई भर्ती का मुद्दा संसद में गूंज रहा है, बिना परमिशन, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे बेल में आना पड़े, बाहर आना पड़े, सस्पेंड होना पड़े, लेकिन एसआई भर्ती का मुद्दा तो मैं संसद में उठाकर रहूंगा, और संसद में उठा भी लिया। ये वीडियो देखिए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, आप सब चर्चा करिए, पूरा देश, भारत की जनता सब देख रही है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सब सदन को चलने दें। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से वीडियो में एसआई भर्ती को लेकर के नारेबाजी हो रही है, और यह हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई नहीं कर सकता था। हनुमान बेनीवाल ने युवाओं से वादा किया था कि मैं एसआई भर्ती रद्द करवा कर रहूंगा, चाहे कितना भी लंबा आंदोलन चले, कितना भी लंबा धरना चले, चाहे दिल्ली कूच करना पड़े या कुछ ही करना पड़े, लेकिन एसआई भर्ती को रद्द करवा कर ही दंग लेंगे। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके हनुमान बेनीवाल दिल्ली की संसद में भी आवाज उठा रहे हैं। युवाओं से जो वादा किया था कि मैं दिल्ली जाकर के आपकी बात करूंगा, आप यहां धरना दीजिए। तो एसआई भर्ती के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, और हनुमान बेनीवाल दिल्ली की संसद में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मैं संसद में जाऊंगा, एसआई भर्ती का मुद्दा उठाऊंगा, चाहे जो परिणाम हो, मुझे सस्पेंड किया जाए या मुझे बाहर निकाला जाए या कुछ भी करना पड़े। हनुमान बेनीवाल ने संसद में एसआई भर्ती की नारेबाजी लगवा ही दी। यह आवाज संसद में गूंज ही उठी, और ऐसे में एक बार फिर से एसआई भर्ती के पीड़ित युवाओं का जोश जो है वो वापस से हाई हो गया है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल उनके साथ में है, और दिल्ली में बैठे बैठे ही उनकी आवाज उठा रहे हैं। और पहले भी यहां बड़ी रैली की थी, 1 लाख लोगों की सभा की थी जन आक्रोश रैली के नाम से, और उसमें बड़ी संख्या में युवा आए भी थे। और उसके बाद लगातार हनुमान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन अब जो है वो मानसून सत्र शुरू हो चुका है, तो संसद में बैठ करके, लोकसभा में बैठ करके हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, हनुमान बेनीवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? एसआई भर्ती को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इसको लेकर के सिर्फ हनुमान बेनीवाल नहीं, बल्कि अमित शाह भी वादा किया था राजस्थान के युवाओं से, लेकिन नहीं निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में पेपर लीक का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पेपर लीक का मुद्दा यूं ही हवा हवा हो गया। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया है, मोर्चा संभाला है, ऐसे में युवाओं में अब उम्मीद जग रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।